हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम शेल स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम गेट CONF यूटिलिटी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक यूज़र मैक्सिमम कितने ग्रुप से कनेक्ट कर सकता है, या एक यूज़र एक टाइम पर कितने ग्रुप में एक्टिव रह सकता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज आपको प्रोजेक्ट में मिलेंगे जहाँ पे आपको इस तरह से फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा यूज़र कितने ग्रुप को होल्ड कर सकता है, और उसी के बेसिस पे फिर आप हो सकता है कोई फ्लो डिसाइड करें। अगर आप स्क्रिप्ट में रन टाइम पे ये चीज़ फाइंड आउट कर रहे हो तो फ्लो भी इस पे डिसाइड हो सकता है कि अगर यूज़र ग्रुप मैक्सिमम की लिमिट अगर इतनी है तो ये चीज़ हो, अगर कुछ और है तो उस अकॉर्डिंग चेंज हो। ठीक है, तो आई होप रिक्वायरमेंट हमारे को थोड़ा सा क्लियर हो गया है कि क्यों हम इसको यूज़ करने वाले हैं। अब इस सेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको स्क्रिप्ट लिख के दिखाऊंगा। हम स्क्रैच से एक स्क्रिप्ट लिखेंगे, समझेंगे उस स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद में जब वो चीज़ क्लियर हो जाएगी तो स्क्रिप्ट को रन करके देखेंगे क्या वो केस सेंसिटिव है या नहीं, जो आउटपुट उससे हमें मिल रहा है उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, क्योंकि मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रिप्ट जो रहेगी वो 2 लाइन की रहेगी, आप बहुत इजीली उस चीज़ को समझ पाओगे, बट एक्चुअल पॉइंट आता है कि वो पर्पस क्या है, कब हमें यूज़ करना है। आप में से जो लोग इस सेशंस को देख रहे हैं उनको पता होगा कि अभी तक हम गेट CNF के एक एक वेरिएबल को डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो उसका मीनिंग पर्पस बस यही है कि आप जब भी किसी प्रोजेक्ट में अगर किसी जगह पे स्टक होते हो तो वहाँ पे आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन से वेरिएबल से हम क्या वैल्यू फेच कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, छोटी सी वैल्यू के लिए आप बहुत रिसर्च करते हो, बट अगर आपने एक एक बार भी इन सेशंस को वॉक थ्रू करा होगा तो आपको वहाँ पे बस इजीली क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये वैल्यू हम वहाँ से पिक कर सकते थे। इसी वजह से हम हर टॉपिक को सेपरेटली सेशंस में डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को, और यहाँ पे मैं लिखूंगा वर्क एल के एंटर। वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक हमारे पास ओपन हो गया। यहाँ से हम उस डायरेक्टरी पे जाएंगे जिसमें भी हमने हमारी फाइल क्रिएट की हुई है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन 5 ले रहा हूँ। अब इधर यहाँ पे काफ़ी सारी डायरेक्ट स्क्रिप्ट फाइल हमारी बनी हुई है। हर स्क्रिप्ट फाइल एग्जीक्यूटेबल मोड में है, तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है। तो अगर आपकी स्क्रिप्ट फाइल एग्जीक्यूटेबल मोड में नहीं है तो आप उसको रन नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि जो आपकी स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूटेबल मोड में हो। अगर आपको नहीं पता कि कैसे किसी स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूटेबल मोड में लाते हैं, तो आप पहले वाले सेशंस का स्टार्टिंग में एक सेशन हमने डिस्कस किया था, उसको रेफर कर सकते हो। वहाँ पे हमने ये देखा था कि कैसे एक शेल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूटेबल परमिशन प्रोवाइड की जाती है यूजिंग chmod कमांड, है ना। तो वो रेफर करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सबकी जो स्क्रिप्ट फाइल है वो एग्जीक्यूटेबल मोड में है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं अपन, इसको डायरेक्टली ऑप्शन 2 लिख के एडिट मोड में ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ से हमने सबसे पहले मल्टी लाइन कमेंट डाला हुआ है जिसमें प्रेजेंटर का नेम है और सेशन का नेम है। तो प्रेजेंटर का नेम आ गया टेक्सचर में, सेशन का नेम रखा है गेट CONF यूटिलिटी इन शेल स्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अब अपनी एक्चुअल स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक इको से एक इंट्रोडक्टरी लाइन लिख देते हैं, जो हर बार हम टेक्स्ट लिखते हैं वही लिखेंगे, इको डबल कोट फैचिंग। और यहाँ पे वैल्यू जो भी हमें, जैसे मैं आपको यहाँ नोट से कॉपी कर देता हूँ वैल्यू, हम ये वाली वैल्यू फेच करने वाले हैं। नोट्स हम डिस्कस करेंगे बाद में, बट पहले ng groups अंडरस्कोर मैक्स यूजिंग गेट CONF यूटिलिटी। ओके, यूटिलिटी यहाँ पे आ गया। तो अब ये क्या होगा, ये बस एक टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा। जब भी हम स्क्रिप्ट को कॉल करते हैं तो वहाँ पे वैल्यू के साथ में कुछ लिखा हुआ आना चाहिए जो एक प्रॉपर आपको अंडरस्टैंडिंग देता है कि हाँ क्या हमने वैल्यू फेच की है। तो उसके लिए बस हमने लिख दिया फेचिंग ng fetching n groups underscore max using get CONF utility। अब इसके बाद में हम एक्चुअल कमांड को रन कर देते हैं। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कमांड है, आपको यही लिखना है गेट CONF, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी और बस उसको फिर आपको रेडी कर देना है। ठीक है, तो ये 2 लाइन क्या करेगी, पहली लाइन एक टेक्स्ट को प्रिंट करेगी फेचिंग एन ग्रुप अंडरस्कोर मैक्स यूजिंग गेट CONF यूटिलिटी, और फिर मैसेज आ जाएगा गेट CONF यूटिलिटी, कमांड आ जाएगी गेट CONF यूटिलिटी एन ग्रुप्स मैक्स। यहाँ से करेंगे इसको F3 फॉर सेव, F3 फॉर एग्जिट, और अब हम चलेंगे QSH पे। तो QSH एंटर। QSH करने के बाद में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा /home /शर्मित /टेक शर्मित /शर्मित3.sh और एंटर।
जैसे ही हमने एंटर किया तो एंटर करने के बाद हमारे पास ये दो वैल्यू प्रिंट हुई। पहली वैल्यू प्रिंट हुई टेक्स्ट फैचिंग एन ग्रुप्स अंडरस्कोर मैक्स यूजिंग गेट CUNF यूटिलिटी और वैल्यू आई इसके 16। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक यूजर 16 ग्रुप तक इंक्लूड कर सकता है ना, इन्वॉल्व हो सकता है 16 ग्रुप में। तो ये तो बस हमारा आउटपुट आ गया। अब इस आउटपुट को प्रॉपरली समझेंगे, बट उससे पहले मैं आपको केस सेंसिटिविटी का भी पार्ट बता देता हूँ, क्योंकि आप में से बहुत लोगों को ये इश्यूज आते होंगे कि होता क्या है जब हम यहाँ पे सपोज मैक्स को कैपिटल की जगह स्मॉल में लिख देंगे, है ना, वैल्यू सही है, बात वही लिखी है बट स्मॉल लेटर्स में, तो इस केस में वो रन नहीं करता। दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, और इधर लिखेंगे QSH एंटर, यहाँ पे लिखा ये और एंटर। तो देखो यहाँ पे एरर आ गया। क्या है, कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल ng group underscore max इज नॉट वैलिड ऑन दिस सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे आपने इसको स्मॉल में लिख दिया। तो आपको मेक श्योर करना है कि जब भी इसको यूज करो हमेशा ये कैपिटल में ही होना चाहिए। लाइकवाइज अगर आपने इसको भी कैपिटल में लिख दिया तो भी ये एरर देगा, एरर चेंज होगा बट एरर आएगा। देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे देखो अभी क्या आ रहा है, एरर फाउंड सर्चिंग फॉर कमांड गेट CONF, क्योंकि ये कुछ कमांड है नहीं। एक्चुअल कमांड क्या है, स्मॉल GET CONF, सो नो सच पाथ और डायरेक्टरी। तो आई थिंक ये चीज़ जब आपको क्लियर हो गई, अब हम फटाफट से समझते हैं आउटपुट को कि हमारे आउटपुट में आया जो उसका क्या है एक्चुअल में। देखोगे गेट CONF, दिस इज अ स्टैंडर्ड कमांड used to query system configuration variables. It retrieves the value of a system limit or option. ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि ये एक स्टैंडर्ड कमांड या कीवर्ड है जिसके थ्रू हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल्स को फेच कर सकते हैं। अब एन ग्रुप अंडरस्कोर मैक्स क्या सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल है, जिसपे लिखा है दिस इज अ स्पेसिफिक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल बीइंग क्वेरीड, इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रुप्स और ग्रुप्स अ यूजर कैन बी मेंबर ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रुप्स अ यूजर कैन बी मेंबर ऑफ। ठीक है, तो अब आगे क्या लिखा है, व्हेन यू रन गेट CONF n groups underscore max, the system returns the maximum number of a group a single user can belong to at any one time. At any one time. This is important for understanding group membership limits of user on the system. For example, if the output is 16, it means a user can be member of up to 16 different groups concurrently. In summary, the command getSUNF n groups underscore max queries the system for a maximum number of groups a user can be part of and the output will provide a specific number. तो अभी यहाँ पे क्लियर हो गया कि अगर 16 आया तो इसका मतलब है कि यूजर 16 ग्रुप तक पार्ट कर सकता है, 16 ग्रुप में इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, तो आई होप ये पूरा थ्योरेटिकल आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपके इंटरव्यू में आंसर्स करने के लिए काम आएगा, तो आप इसका नोट बना के रख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं फटाफट से कि अगर कभी इस चीज को हमें CL प्रोग्राम से एग्जीक्यूट करना पड़े तो कैसे होगा। तो उसके लिए लिखेंगे वर्क MBR PDM, यहाँ पे M एक्स्ट्रा है। ठीक है, यहाँ हमने एक वेरिएबल प्रोग्राम बना के रखा है रन QSH हैश, इस पे लेंगे ऑप्शन 2 और यहाँ पे हम लिखेंगे DCL F4 वेरिएबल नेम टाइप स्टोरेज और लेंथ CHG वेर वेरिएबल का नेम और पाथ ऑफ स्क्रिप्ट स्लैश होम शर्मिट एक्शन में शर्मिट 3.sh और फिर लास्ट में strQSH करके F4 लेना है और यहाँ पे उस वेरिएबल को पास करना है जिसमें भी आपकी स्क्रिप्ट अवेलेबल है। इतना करने के बाद जैसे ही आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करोगे तो वो आपको आउटपुट लाने कंपाइल हो जाएगा, फिर आपको आउटपुट लाना है। मैं अभी के लिए कंपाइल नहीं कर रहा क्योंकि ये ऑलरेडी कंपाइल्ड है और मेरे सिस्टम में स्टोरेज का इशू है, तो मैं डायरेक्टली इसको कॉल करके दिखाता हूँ। ओके, इसे कंपाइल कर ओके आई थिंक हमने वो स्क्रिप्ट चेंज नहीं की, एक बार चेंज कर देते हैं वर्क एलन के। वो चेंज नहीं की इसलिए उसमें अभी भी वही एरर दिखा रहा है हमें, तो यहाँ से हम चेंज करेंगे फटाफट, इसको करेक्ट करेंगे तभी वो करेक्ट आउटपुट ला के देगा। ठीक है, सेव किया फिर से F3 ठीक है, अब वापस से वर्क MBR PDM करके बस उसको कॉल करना है तो आपको आउटपुट मिलेगा फेचिंग एन। ये वाला आउटपुट अभी हमारा रिसेंट है ना, प्रेस एंटर के बाद में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आ रहा है फेचिंग एन ग्रुप्स मैक अंडरस्कोर मैक्स यूजिंग गेट CONF यूटिलिटी 16। तो हमारा आउटपुट क्या है 16, मतलब एक यूजर जो है वो 16 ग्रुप में इंक्लूड हो सकता है। ठीक है,
तो इस CL प्रोग्राम से बस हमने स्क्रिप्ट को रन करके उसका आउटपुट फेच किया। तो आई होप आज का ये पूरा सेशन आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम इस एन ग्रुप्स अंडरस्कोर मैक्स की वैल्यू को फेच करते हैं गेट CNF यूटिलिटी के थ्रू। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।